गुड मॉर्निंग मैम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये खुद से कहता है आई एम पॉसिबल। देखने का नजरिया बदलो तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। उदास होने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। नजर उठा के देखो, नजर उठा के देखो, सामने जिंदगी खड़ी है। तो इस दुनिया में सबसे अधिक इंटेलिजेंट, कहने से बहुत होशियार प्राणी कौन? मनुष्य। यदि मनुष्य चाहे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर गॉड ने कुछ ऐसी पावर दी है जिनका यूज करके व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। गॉड ने दी है मनुष्य को पावर ऑफ थिंकिंग, तो बट सोचने की शक्ति, जिसके हेल्प से वो दुनिया की प्रत्येक चीज को यूजफुल बना सकते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग खुद को एक सीमा में बांध लेते हैं और सोचते हैं कि इस सीमा से बाहर जाना उनके बस का नहीं है। और ऐसे लोग सफल भी नहीं होते, और होते भी हैं तो उनकी सफलता उतनी ही मिल पाती है जितनी सीमा के अंदर वो खुद को बांध रखे हैं। वो लोग उस सीमा से आगे नहीं निकल पाते। लेकिन सच तो ये है कि मनुष्य के सक्सेस होने की कोई लिमिट नहीं होती। वो चाहे तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सोच से भी बड़ी। अर्थात एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड फॉर मेन। अगर आप सभी ने खुद को एक लिमिट में बांध रखा है तो खुद को इस बंधन से मुक्त कीजिए। अगर आप भी किसी चीज की चाहत रखते हैं तो आप उसे पा सकते हैं, बशर्ते आपकी चाहत के साथ आपकी मेहनत शामिल हो जाए। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहां चाह वहां राह। इसको मैं आपके एक कहानी के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी। एक शीला नाम की लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ही होशियार और बहुत अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग बनाती थी। अचानक से उसकी नानी की तबीयत खराब हुई और वो अपनी माँ के साथ उनसे मिलने जाने वाली थी। तो वो बस से सफर कर रही थी, अचानक से बस का एक्सीडेंट हुआ, और बस का एक्सीडेंट होने के साथ ही उन दोनों को बहुत खतरनाक, ज्यादा ही मतलब चोटें लगी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और शीला की माँ तो ठीक थी, लेकिन जब शीला का इलाज चल रहा था पता चला उनकी हाथ की हड्डियां चकनाचूर हो गई और उनके दोनों हाथ डॉक्टर को काटने पड़े। तो जब शीला को होश आया तो वो बहुत रोई और उसने भगवान को बहुत कोसा कि मुझे अपाहिज करके ही जिंदा रखना था, तो इससे अच्छा तो मुझे मार देते, तो यही ज्यादा बेटर था, कम से कम जिंदा ही क्यों रखा। तो फिर भी वो जैसे तैसे 2-3 महीने में ठीक होके घर आई। तो उसकी माँ को कुछ अच्छा नहीं लगता था कि वो हमेशा उदास रहती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने उसके आगे एक किताब दी। तो वो बोली अब मैं क्या करूंगी इस किताब का, ना मैं लिख सकती हूँ, ना मैं पढ़ सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसकी माँ ने बोला बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ कर सकती हो, तो मैं तुझे विकलांग वाली स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ, तुम वहां पे पढ़ो। धीरे धीरे वो जाने लगी स्कूल, तो लेकिन फिर भी वो उदास रहती थी हमेशा। तो उदास रहती थी, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से आई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो उसकी माँ भी उसने गले से लगा लिया कि आज क्या बात है, मेरी बेटी बहुत खुश है। बोली हाँ माँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अनिल, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो बिना आंखें के भी वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने मतलब टच करने से वो आंखों का काम हाथों से करता है। वो जैसे हाथ की घड़ी में अक्षर देख के वो समय बता देता है, बिल्कुल सही। तो जब वो आंखों का काम हाथों से कर सकता है तो मैं अपने हाथों का काम पाँव से क्यों नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वो लड़की अपनी स्टार्ट कर दी, उसने पाँव से ब्रश पकड़ के पेंट करना भी स्टार्ट किया, लिखना भी स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो बहुत कुछ पढ़ाई में पूरी अव्वल हो गई। और लास्ट में उसने स्कॉलरशिप लिया पढ़ाई में, और पेंटिंग में भी उसने जब प्रतियोगिता हुई तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और वो फर्स्ट आई। और धीरे धीरे वो स्कूल के जो दिवाली होली इन सब के जो कार्ड होते थे वो अपने कार्ड बना के बेचने लगी। तो इस तरह से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। तो कहते हैं जहाँ चाह वहां राह। जब चाहत होती है कुछ करने की तो राह अपने आप निकल आती है। और दूसरी बात जो कहूंगी, अगर मान लो तो हार है, लेकिन ठान लो तो जीत है। अगर आप किसी भी चीज की ठान लेते हैं तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे अंदर ऊर्जा का एक असीम स्रोत है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, और जो जान जाते हैं वो इतिहास रच देते हैं। और बाकी के लोग कहते हैं कि वो किस्मत वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे जितने भी लोग शक्तिशाली हुए हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा,
इसके बाद नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, इन लोगों ने भी, हजारों लोग ऐसे हैं जो शक्तिशाली बने क्योंकि वो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए थे। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को एकत्रित करके आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की हर ताकत आपके सामने छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि दुनिया की बाहरी ऊर्जा से कहीं अधिक आपके अंदर की ऊर्जा होती है। आप कितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य, संयम और आत्मविश्वास जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। ये एक है हैरी एंड्रयूस, जो ब्रिटिश ओलंपिक के कोच हुआ करते थे। 1903 में इन्होंने एक कोट दिया कि उनके अनुसार 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना किसी भी मानव के लिए असंभव है। ये जो है कि हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य इतना कैपेबल हो, शारीरिक रूप से इतना सक्षम हो जाए कि 4 मिनट के पहले एक मील को क्रॉस कर सके। यह असंभव है। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन क्या हुआ, किसी एक पागल ने इनकी बात नहीं सुनी और निकल के आए रोजर बेनिस्टर। रोजर बेनिस्टर जिन्होंने 3 मिनट 59 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड में पूरी 1 मील पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया में जो चीज पहले कभी नहीं हुई थी। तो रोजर बेनिस्टर ने प्रूफ कर दिखाया कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इन्होंने हैरी एंड्रयूस की स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दिया, और ये जो कि महानतम कोचेज में से एक थे। फ्रेंड्स, जब भी कोई बात प्रामाणिक तौर पर कही जाती है ना, तो उनको बाकी सभी लोगों को संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये सब असंभव है, ये हो नहीं सकता। तब तक नहीं होता जब तक कि कोई व्यक्ति उसको कर नहीं देता। लेकिन जब रोजर बेनिस्टर ने कीर्तिमान बनाया 1954 में, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1954 से पहले जो असंभव था कि 4 मिनट से पहले 1 मील क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया था लेकिन फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हैरी एंड्रयूस की एक बात गूंजती थी कि ये नहीं कर सकते, ये असंभव है जो तुम कर रहे हो। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि 10 वर्षों बाद 1964 में एक स्कूल जाने वाला बच्चा जीन रियोन करके, वो इसने इसका रोजर बेनिस्टर का रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो 3.59.4 सेकंड का था, उसने 359 में क्लियर किया। तो क्योंकि जब वो स्कूल का बच्चा ट्रैक पर दौड़ रहा था, तो उसके दिमाग में क्या था? उसके दिमाग में हैरी एंड्रयूस की बात नहीं थी कि तुम नहीं कर सकते, उसके सामने ये था कि रोजर बेनिस्टर ने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ही कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। सचिन तेंदुलकर, आप सभी जानते होंगे, 2963 वनडे जब तक हुए थे, यहाँ पे किसी ने भी दोहरा शतक नहीं लगाया था। तो फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने जो पहला दोहरा शतक लगाया वनडे इंटरनेशनल में, पहले ये सोचा जाता था कि एक व्यक्ति वनडे में 200 रन बनाए, ये इम्पॉसिबल है। पहले वनडे में पूरी टीम में 300 या 350 रन बन जाते थे, तो सोचा जाता था कि बस ये टीम ही जीतेगी, अब और कोई जीत नहीं सकता। और 100-150 रन फिर भी कोई बना लेता था, नॉर्मल बात ही, सेंचुरी लगा लेते थे, लेकिन 200 रन किसी ने भी नहीं बनाया। ये एक मिथ था जो सचिन तेंदुलकर ने ब्रेक किया 200 रन बना के। तो 2010 फरवरी के अंदर एक आस जगी, एक उम्मीद जगी, और 16वें महीने के अंदर सहवाग ने दोहरा शतक लगाया 250 वनडे के अंतराल में। फ्रेंड्स, जहाँ पहला शतक लगा 2993 वनडे के बाद, दूसरा दोहरा शतक लग गया 250 वनडे के बाद। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बाद जितने भी खिलाड़ी मैदान में उतरते थे, तो उनके दिमाग में एक ही बात होती थी कि इसने कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। इफ वन कैन डू, अदर कैन डू। उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार शतक लगाए, फिर क्रिस गेल ने, और कई सारे। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम जब तक नहीं हुआ होता है तभी तक असंभव होता है। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद लगती है कि बाकी लोगों ने किया तो हम भी कर सकते हैं। अब आप सामने पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट है कि माय डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, बट माय मदर टोल्ड मी आई वुड, तो आई बिलीव्ड माय मदर। इस लड़की ने डॉक्टर पे भरोसा नहीं किया जिसने कहा था कि तुम चल नहीं सकती, क्योंकि इसको पोलियो था, लेकिन इसकी माँ ने कहा बेटा तू चल सकती है। और इस लड़की ने डॉक्टर की बात न मानकर 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती। ये लड़की जो
विल मेरोडॉल्फ के नाम से जानी जाती है। तो डॉक्टर ने इसको बोलने के बावजूद, लेकिन इसको माँ ने इसको बिलीफ दिलाया कि नहीं तुम चल सकती हो, और इसने ये गोल्ड मेडल हासिल किए। तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको आप सभी जानते हैं, रविंदर जैन, जो बहुत ही बड़े संगीतकार है। ये जन्म से अंधे, और आप सभी जानते हैं जब किसी को कहा जाए कि संगीत की रचना करनी है जिसने कि कुछ देखा ही ना हो, तो और इन्होंने कल्पना की, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, न राधा देखी न मीरा देखी न श्याम को देखा, बस एक कल्पना मात्र से संगीत तैयार किया। तो करोड़ों लोगों, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको याद होगा रामायण सीरियल आता था, जो हम सारे काम छोड़ के रामायण देखने बैठ जाते थे। अगर कोई ट्रेन भी चल रही होती तो वहां के ड्राइवर उतर के पहले वो रामायण जरूर आधी घंटा की देख के तब ट्रेन चलाया करता था। तो ये सिचुएशन थी। तो रामानंद सागर का जो ये सीरियल था, उसके पीछे जो संगीत दिया था वो इसी इंसान ने दिया था, जिसको आप रविंदर जैन के नाम से जानते हैं। तो लोग कहते हैं ना, इट इज इम्पॉसिबल, ये जिससे दिखता नहीं कैसे कल्पना कर सकता है, राम की ना राधा की, कृष्ण की, लेकिन जो भी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते, वे करके दिखाते हैं। इन सभी ने अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर के टैलेंट को पहचाना और उस पर काम किया और सफल हुए। अब एक क्वेश्चन हम सभी के बीच में ये आता है कि कैसे हम अपने भीतर के टैलेंट को पहचानें, हमारे भीतर की एनर्जी को कैसे हम फील करें। तो बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पे 10 टिप्स बताती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ये 10 टिप्स आपने अपने जीवन में उतार लिए तो फिर आप भी यही कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मेरा पहला टिप्स है, थिंक बिग। बिग थिंकिंग, हमेशा बड़ा सोचो। यू नो, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो मिस्टर गौतम बाली सर का कहना है, कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो दोस्तों। तो बड़ा सोचने से हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि इस टाइम सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी सीमा बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे कि आप छोटे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो छोटे सिक्स लगा पाते हैं और वो आपकी हैबिट में आ जाता है, वैसे ही जब आप बड़े मैदान में खेलते हैं तो बड़े सिक्स लगा पाते हैं और वो आपकी हैबिट में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ का मैदान आप जितना बड़ा बनाओगे उतने बड़े छक्के आप लगा सकते हो और उतनी बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हो। तो टाइम तो उतना ही लगना है ना, या छोटा सिक्स लगाओ या बड़ा सिक्स लगाओ। तो फिर क्यों ना हम बड़ा सिक्स लगाएं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मौज हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो जब भी कुछ करना है तो थिंक बिग, बड़ा सोचो। नेक्स्ट, बिग गोल्स, सेट ऑलवेज बिग गोल्स। जब आप बड़ा सोचने की आदत बना लोगे तो बड़ा लक्ष्य भी बना सकते हो। आदत, अपना टारगेट हमेशा बड़ा बनाओ, क्योंकि लक्ष्य बड़ा होगा तो प्रयास बड़े होंगे और जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। बिग टारगेट के लिए रास्ता भी बड़ा तय करना होता है। तो सफलता तक पहुंचने का रास्ता जितना बड़ा होगा उतना अधिक सीखेंगे और अनुभव भी उतने ज्यादा होंगे। तो गोल्स बड़े तो सक्सेस भी बड़ी होगी और हमारे अंदर की पावर्स को विकसित करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा। तो नेक्स्ट, प्लानिंग। तो आपने जो भी गोल चुना है उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक क्लियर प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि आपने एक दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमें किस वे से जाना है, हमें फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, वो हमें प्लान करना होगा। हमें टिकट बुक करानी होगी और हमें अपनी सारी सुख सुविधाएं उस हिसाब से अरेंज करनी होगी कि हम कैसे जाएं। तो उसी हिसाब से आपको एक सीधा और साफ हमारी जो योजना से तय होगा, हम कितने समय में और किस तरह से पहुंचेंगे, तो ये उस प्लानिंग से डिपेंड करता है। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ बना लेने के बाद आपको उस पर ईमानदारी से चलना भी होगा। इट मीन्स कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं खोजना है, आपने जो स्पीड तय किया है वैसे ही रूल्स को फॉलो करना है, देन यू गेट सक्सेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये चौथा नंबर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यूज करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। दिस इज ए बिग थिंग जो बहुत काम करती है। जैसे धरती पर ग्रेविटी का लॉ काम करता है, उसी तरह जिंदगी में अट्रैक्शन का नियम काम करता है। जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज ग्रेविटी के नियम के चलते धरती पर आकर गिरती है, ठीक उसी तरह आप जो सोचते हो वो तरंगे ब्रह्मांड तक जाती है, फिर वही आपको वापस मिलती है।
यानी कि आप जिस चीज की चाहत करते हो वो चीज आपकी तरफ खींची चली आती है। जो भी बड़े लोग हैं इस फॉर्मूला को 100% अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप अगर दुख की कल्पना ज्यादा करते हो तो दुख की संख्या आपके जीवन में बढ़ जाती है, और सुख की कल्पना करते हो तो सुख की संख्या बढ़ जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। तो हमेशा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ग्रो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता के रास्ते पर जो भी कठिनाई आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको हर कठिनाई और प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत देता है। और नेक्स्ट, पॉजिटिव एनर्जी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, और आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको सफलता के रास्ते से भटकने नहीं देती। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। आपका बिलीफ सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना उतनी ही सफलता आपके नजदीक होगी। और कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास करना है, और आपको खुद पर विश्वास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, हेल्थ फिटनेस। सभी को पता है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे लिए आजकल सबसे ज्यादा जो मोबाइल, आजकल हम लोग अपने आप से भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, मोबाइल को। तो मोबाइल हमें दिन भर चलाना होता है, हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही चार्ज में लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर वो चार्ज नहीं रहा तो हम उसको दिन भर यूज नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह हमारा शरीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, हमें उसे दिन भर काम में लेना है, दिन भर यूज करना है, तो क्या उसको चार्ज करना जरूरी नहीं? तो फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप मेंटलिटी भी उतना प्रिपेयर कर लो, मेंटली चाहे आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप प्रॉपरली सक्सेस नहीं हो पाते। तो अपने आप को हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, या फिर आप जो भी वर्कआउट करो, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ करो। ये नहीं कि एक दिन किया और 4 दिन नहीं, जो भी करे कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि जब तक आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तब तक आपका दिमाग भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मेडिटेशन। इसके लिए एक ध्यान का प्रयोग शेयर करती हूँ। तो इसे अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही फील करेंगे कि आप दिव्य ऊर्जा से भरने लगे हैं, आप डिफाइन एनर्जी के अट्रैक्ट करने लगे हैं, और एफर्टलेस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं। आप कहीं पर भी है, आप अगर खाली है तो अभी आप मतलब अपने आप में एक बार फील कर सकते हो, आप जहां पर भी हो, आप बैठे हो, अपनी आंखें बंद करें और बंद आंखों से ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखना शुरू करें। अब आप अपने आप को खुद से बाहर निकालें और स्वयं को देखना शुरू करें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम अपने आप को कैसे देखें, ये कैसे संभव है? तो संभव है फ्रेंड्स। आप जैसे कि अभी एक मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि एक आप आंखें बंद करो और अपने आप अपने घर को देखो। आप जहां पर भी बैठे हो, क्या बंद आंखों से आप देख सकते हो आपका घर का दरवाजा किस तरफ खुल रहा है, आपकी टीवी कहाँ पे है, आपका फ्रिज कहाँ पर है, या फिर आपकी जो दीवालों का कलर है वो कौन सा है? तो वो सारी चीजें आप देख पा रहे हो क्योंकि आप वो रोज देखते हो। इसी तरह से आपको खुद को भी देख पाओगे अगर आप बंद आंख करके कोशिश करते हो। तो इसी तरह खुद से हटकर एक स्पेस क्रिएट करना है, और जैसे ही एक स्पेस बनता है वहां पे एक दिव्य ऊर्जा बढ़ने लगती है, और इस फीलिंग को आप किन्हीं भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, और आप पाएंगे कि आप एफर्टलेस बिना किसी थकावट के अपने काम को करते जा रहे हैं। लगातार अभ्यास से ये संभव है। नेक्स्ट और लास्ट, फोकस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी गोल सेट किया है उस पर फोकस करना है, उस गोल को अपना लक्ष्य बनाना है। फिर आप उस गोल को अपने दिमाग, अपने नसों में, अपने शरीर में हर एक हिस्से में डूब जाने दीजिए। बाकी किसी भी चीज को किनारे रख दे। यह सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी किसी काम में सफल होना है तो अपना टोटल फोकस उस चीज पे लगा दे, फिर आप स्वयं कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 पॉइंट बताए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो आपने भी जो गोल सेट किया है अपनी लाइफ में, आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता।
आप जब भी कुछ करो तो एक बात जो खुद से करनी है, खुद से कहना है, सब कुछ आसान है। क्या कहोगे? रिपीट, सब कुछ आसान है। इस बात को आई कैन डू, आई कैन डू, यस आई कैन डू पूरी एनर्जी के साथ। तो ये एक साइकोलॉजी है। हम जिस बात को ज्यादा सोचते हैं और वही साथ हमारे साथ वही चीजें होने लगती है। तो हमें करना क्या है? हमें चीजों को आसान बनाना है। तो हमें अपने आप से डेली क्या करना है? एक कमिटमेंट करनी है कि सब कुछ आसान है। आप जैसा सोचते हो चीजें वैसी ही आपके सामने होती चली जाती है। फ्रेंड्स, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ सोचने पर डिपेंड करता है। आप जैसी वाइब्रेशन देते हो अपने आप को, सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। क्योंकि आप इंसान हो, गॉड ने आपको स्पेशल पावर दी है, द पावर ऑफ थिंकिंग, जो दुनिया के किसी और प्राणी के पास नहीं है। तो हमें इस पावर को यूज करना है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ जिससे आपको रिलेटेड करती हूँ इस चीज से। एक गांव में दो दोस्त थे, एक 6 साल का बच्चा और एक 10 साल का। दोनों इतने जिगरी दोस्त कि साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में रहना, हर काम, खेलना कूदना, हर चीज। तो बहुत जिगरी दोस्त थे। वो घूमते घूमते एक दिन गांव से बहुत बाहर आ गए। बाहर आ गए तो वो एक जंगल की तरफ आए। जंगल में आते आते बड़ा वाला जो दोस्त था एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा। अब छोटा वाला बच्चा देख के पूरा परेशान हो गया, अब करे तो क्या करे। उसने चारों तरफ किसी को देखा, मदद लेनी चाहिए, लेकिन उस जंगल में उस दोनों के अलावा कोई भी नहीं था सर, फ्रेंड्स। तो उसने क्या किया? अब उसने लगाया दिमाग, वहां पे एक रस्सी थी, उस रस्सी में बाल्टी बंधी थी, उसने उससे कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को आवाज दिया कि तू इस बाल्टी को पकड़ और मैं तुझे खींचता हूँ। तो उसने अब बाल्टी तो पकड़ ली, लेकिन उस छोटे वाले बच्चे ने वो खींचना स्टार्ट किया। खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, बहुत कोशिश की और जब तक नहीं छोड़ा तब तक कि उसका दोस्त ऊपर नहीं आ गया। तो वो सफल हुआ उसे बाहर निकालने में। दोनों दोस्त काफी डर भी गए थे कि अब घर जाएं, क्या करें, किससे कहें, डांट भी पड़ सकती है। लेकिन क्या करें, घर गए, बताना तो था कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन क्या, किसी को विश्वास ही नहीं। गांव के सारे लोग कह रहे ये भी कोई हो सकता है जो 6 साल का बच्चा, एक पानी बाल्टी भरी हो, अगर बाल्टी भरी हुई तो वो नहीं उठा पाएगा, तो वो एक 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे खींच सकता है। लेकिन उस गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग जो कि समझदार थे, जिनको लोग रहीम चाचा के नाम से जाना करते थे, तो वो चाचा बोले कि ये हो सकता है। तो लोग सारे वहां पे जुट गए कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि ये छोटा सा बच्चा इसको कुएं से निकाल पाए। तो वह पॉसिबल है। पॉसिबल तो ये खुद अपने आप में है कि उसने क्या किया, उसने दोस्त को निकाला। उस समय दूर दूर तक किसी ने ये नहीं बताया कि तुम ये नहीं कर सकते। उसका जुनून कि मुझे हर हाल में अपने दोस्त को बचाना है, इसके अंदर की ऊर्जा अपने आप बाहर निकल के आई और इसने कुछ नहीं सोचा। इसके अलावा इसके दिमाग में कुछ नहीं था। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। इसने खुद ने भी अपने आप से कभी एक बार भी नहीं बोला कि मैं ये नहीं कर सकता। तो जुनून किसी भी चीज का हो, वो पागलपन की हद तक आदमी वो काम कर ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके देखा हमारे थॉट्स में कितनी पावर है। हम जो भी चाहें और सोचें हम कर सकते हैं। अक्सर होता क्या है, हमारे आसपास ज्ञानचंद और रायचंद जी बहुत होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये तेरे बस का नहीं है, अरे तुम तो रहने ही दो, बस जितनी चादर है ना उतनी ही पांव फैलाओ, ज्यादा नहीं। बट फ्रेंड्स, समय बदल चुका है। हमें अपने पांव को सिकोड़ना नहीं है। चादर कैसे बड़ी होगी इस पे विचार करना है। लोग जन्म से गरीब नहीं होते, उनकी सोच गरीबों वाली होती है। अगर अमीर बनना है तो सोच भी अमीरों वाली होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को ही आप देखते होंगे, नरेंद्र मोदी जी, क्या है, चाय बेचा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको प्रूव करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं आपको एक और बात से रिलेट करना चाहूंगी, जिससे आप अगर सही सोच रखते हैं तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक जॉब चाहिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पे दो इस तरह की स्ट्रीम है, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग।
तो पहले हम नेगेटिव थिंकिंग के बारे में देखते हैं कि आप जॉब लेने तो जा रहे हो इंटरव्यू देने के, लेकिन आप सोच क्या रहे हो? अरे यार, क्या होगा? माइंड से मतलब पहले से ही ऐसे हो रहा है कि मैं 2-4 बार गया था पहले भी इंटरव्यू के लिए, कुछ नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, मेरी तो शक्ल देख के ही लोग मुझे बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है, तो आपको अंदर से पहले ही खत्म कर देगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो नेगेटिव थिंकिंग आपको अंदर से खोखला कर देती है। अब एक और एक्सट्रीम लेते हैं, एक विशफुल थिंकिंग, जिसे लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, जो मतलब वास्तव में वो पॉजिटिव थिंकिंग होती नहीं है। तो ये एक अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग है कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, 4 बुक्स पढ़ ली, 2-4 मतलब मोटिवेट वीडियो देख लिए मोटिवेशनल, ऊपर-ऊपर से खूब मोटिवेट हो गए, लेकिन बातों की गहराई में नहीं गए और जिन चीज़ों को छोड़नी थी, उसे ही पकड़ लिया। मतलब कि जो काम करना था इंटरव्यू के लिए वो नहीं किया, लेकिन रिजल्ट को पकड़ा कि मुझे तो ये नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये नौकरी कॉन्फिडेंस मतलब मुझे ही मिलना है, क्या एटीट्यूड और क्या कॉन्फिडेंस, है ना? लेकिन आप ये भी सोचो कि वहाँ पे और भी 100 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये जॉब उन्हें क्यों नहीं मिलेगी भाई? वो भी तो नौकरी लेने आए हैं, टाइम पास के लिए थोड़ी ना, वो भी इसी ग्रह के हैं, कोई दूसरी प्लैनेट का तो है नहीं और उनके पास भी डिग्री है, डिप्लोमा है, उनकी भी फैमिली में समस्या है, उन्हें भी पैसा चाहिए। तो ये कि मुझे ही मतलब उनका भी तो ये ड्रीम हो सकता है ना कि वो भी सोच के आए होंगे कि भाई ये नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये एक अनरियलिस्टिक, अवास्तविक, विशफुल थिंकिंग है, जो लोगों को खत्म कर देती है, अंदर से खोखला बना देती है। किस तरीके से? देखिए इसे, समझना बहुत सिंपल है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नौकरी सिर्फ आपको मिलेगी, तो टेम्परेरी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अंडर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। तो अब जैसे कि आप पहले से ही सोच लो कि जॉब आपको मिलेगी, तो आप क्या करोगे? उसके बेसिस पे आप ऑटोमेटिक एक सपनों का महल खड़ा कर लोगे कि भाई मुझे ये नौकरी मिलेगी, तो मैं ये बाइक खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब बहुत सारी प्लानिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जितना आपको बता रही हूँ नौकरी देने में, तो पता नहीं कितने ही ख्वाब शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा ध्यान हट जाता है और हमारा ध्यान आ जाता है एक्सपेक्टेशन के ऊपर। तो पूरा का पूरा महल खड़ा हो जाता है जब हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, और उसके साथ ही खड़ा होता है एक डर, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी वहां डर होगा, ठीक है ना? तो ये महल टूट गया तो क्या होगा? नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कैसे दूर होगी? ये ऐसी चीजें हैं जिनका जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है। सोचिए और समझिए इस बात को कि ये सब क्या है। ये मेरी प्रॉब्लम्स है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, मेरा घर खर्च कैसा चलेगा, घर वाले क्या कहेंगे? तो ये प्रॉब्लम्स किसकी है? मेरी है। लेकिन जो आपको नौकरी देने वाला है, जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? रियलिटी और इमेजिनेशन में कितना फर्क है, देखिए यहाँ पे। जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने वाली है, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे है या नहीं है, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, उसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो आपको नौकरी देगा, कोई भीख नहीं। ऑब्वियसली उसे क्या फायदा होने वाला है? उसे कंपनी का फायदा किस में है? नौकरी के लिए। तो वो अपने फायदे के बारे में सोच के आपको नौकरी देगा, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन कहीं और चला जाता है। तो ना तो आपका कॉन्फिडेंस काम होता है, क्योंकि जब 20 क्वालिटी देखता है, जब भी जो जॉब देगा तो आपकी सिर्फ एक क्वालिटी पे आपको नहीं देगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस तो है, वो सिर्फ एक क्वालिटी है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, स्किल नहीं है। तो कहीं स्किल है तो एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं एक्सपीरियंस है तो एटीट्यूड नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको नौकरी ना मिले। मतलब कि नौकरी का मिलना या ना मिलना आपके हाथ में है ही नहीं। और इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे और हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है सिर्फ उसे ही सोचेंगे, फिर से एक इमेजिनेशन खड़ी होगी जो हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे? तो आपको क्या चाहिए? नौकरी। तो भूल जाइए कि आपको नौकरी चाहिए, आप अपने फायदे को भूल जाइए और उस कंपनी के फायदे के बारे में सोचिए। ये है रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग।
जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके फायदे के बारे में सोचिए। अब आप वो करने जा रहे हैं जो बाकी के 100 लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी के 100 लोग जो नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, आप नौकरी मांगने नहीं जा रहे हैं, आप कंपनी पर स्टडी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज पर स्टडी कर रहे हैं और आप उसके वेबसाइट को स्टडी कर रहे हैं। जिस जॉब के लिए आपको बुलाया जा रहा है उस पर स्टडी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि किस तरह का रोल आपको देने की बात आपसे की जा रही है और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि आप ऐसा क्या करें कि उस कंपनी को फायदा हो। तो ये सब चीजें आप रिसर्च कर लो, सिर्फ रिसर्च ही कर लो अपने माइंड में और माइंड में बैठा लो, तो ये सब आपकी आंखों में ही नजर आ जाएगा। इसका मतलब कि आप गोल कहाँ सेटिंग कर रहे थे और जहां आपको काम करना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? जो बाकी के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा दो चीजें सोच सकते हैं। या तो ज्यादातर लोग डरे हुए होंगे कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब बकवास है। जिनके अंदर पहले से इतना डर आ जाता है उनको मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। और जो ज्यादातर दूसरे तरह के लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि मुझे तो मिलेगी ही मिलेगी, तो क्यों मिलेगी इसकी कोई वजह ही नहीं होती। तो आप क्या कर रहे हो वहां पर? वहां ठंडे दिमाग से सोच रहे हो कि मुझे मिलेगी तो क्या होगा, या ना मिलेगी, मतलब ना ये सोच रहे हो कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा या मिलेगी क्या होगा। आप बड़े आराम से मन ही मन बोल रहे होंगे कि इस कंपनी के बारे में जितना रिसर्च में कर सकता था मैंने किया, जिस जॉब प्रोफाइल के बारे में जितना रिसर्च करना था मैंने किया, जितना एफर्ट में डाल सकता था मैंने डाला। तो जॉब इंटरव्यू के लिए 100% लगाया, पूरी तैयारी के साथ आए। उसके बाद अंदर जाकर भी पूरी तैयारी के साथ बोलने वाला हूँ जो भी मुझे पूछने वाले हैं। उसके बाद मुझे नौकरी मिली तो अच्छा है, मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी। और कंपनी के लिए भी क्यों? कि मैं सिर्फ जॉब इंटरव्यू के 100% नहीं दूंगा। जब मुझे जॉब मिलेगी ना तो मैं अपने काम में भी जान लगा दूंगा 100%। तो दूसरी तरफ आप क्या सोच रहे होंगे कि जॉब नहीं मिली तो मेरे लिए तो अच्छा है बट उस कंपनी को नुकसान हो जाएगा। जो इसको पता ही नहीं है इन्होंने क्या खो दिया। मुझे तो काम करना था इस कंपनी के साथ, तो मैं इसलिए इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, धोखा देने के लिए नहीं। और ये ईमानदारी आपकी आंखों में दिखना शुरू हो गई तो सिर्फ जॉब ही नहीं प्रमोशन भी मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल से आप वेस्टिज को भी अपने आप से रिलेटेड कर सकते हो कि आपको किसी को जोड़ना है तो आपको अपना फायदा नहीं सोचना है, आपको उसकी जरूरत क्या है उसे पहचानिए, क्योंकि उससे आपके पीवी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लेवल अचीव कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सामने वाले को ये दिखाना है कि उसका फायदा क्या होगा तो वो आपसे जुड़े। अगर ये थॉट्स आपके दिमाग में रहेगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपसे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो अगर वो जुड़ता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जुड़ा तो सिंपल सा फंडा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें रिजल्ट नहीं देखना है, अपने काम को अंजाम देना है, उसे ईमानदारी से करना है, एक रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। तो क्या अब आपको भी लगता है कि आप जो पाना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है? तो एक फार्मूला हमेशा याद रखिए, बिग थिंकिंग प्लस एक्शन प्लस हार्ड वर्क इजकल टू सक्सेस। रिपीट करती हूँ, बिग थिंकिंग प्लस एक्शन प्लस हार्ड वर्क इजकल टू सक्सेस। तो असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक परिकल्पना है। ये शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं होता, ये हमारे माइंड में होता है और अवतरित तब होता है जब इसको अधिक बार सोचते हैं। जितनी बार अधिक सोचेंगे ये और मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये आपकी मजबूती के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सच ये है कि असल जीवन में इसकी कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। आप जानते हैं फ्रेंड्स, दूध, दही, घी और मक्खन सब एक ही कलर के होते हैं, व्हाइट। और सबसे सस्ता क्या होता है? दूध, जो एक दिन टिकता है। ठीक है, वो कितना रुपए लीटर मिलता होगा आपको? 60 या 70। लेकिन फिर दही जो थोड़ी सी खटास रहता है उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फिर दही से हम क्या निकालते हैं? जब दही को थोड़ा मथते हैं, दही का अगर मंथन किया जाए तो क्या निकलेगा? मक्खन। और मक्खन को तपाया जाए तो इसकी मक्खन का तो मूल्य बढ़ ही जाता है, और मक्खन से जब तपाया जाए तो घी निकलता है जो कभी खराब नहीं होता। इसका अर्थ यह है जो मनुष्य बार बार संकट और दुख आने पर भी अपना रंग नहीं बदलता,
समाज में उसी का मूल्य बढ़ता है। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छिपा है। इसी तरह मन भी अथाह शक्तियों से भरा हुआ है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और अपने आप को मथो, अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ, तब देखना आप कभी ना हारने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाएंगे। फ्रेंड्स, एक ही बात कहना चाहूंगी, हर रोज एक कमिटमेंट के साथ जागो, कुछ करना है, अपने आप पर भरोसा करो। कामयाबी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हासिल करना सिर्फ हमारे हाथ में है। मैं तब तक जुटी रहूंगी जब तक मैं सफल नहीं हो जाती। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सफलता के लिए हमेशा अगला कदम उठाने को तत्पर रहूंगी। अगर उस कदम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली तो भी मैं एक और कदम उठाऊंगी, और उसके बाद भी नहीं तो फिर एक और कदम। वास्तव में देखा जाए तो एक समय में एक कदम उठाना जरा भी कठिन नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी, लगातार कोशिश करूंगी और बार बार कोशिश करूंगी। मैं हर बाधा को अपने लक्ष्य में एक मोड़ की तरह लूंगी और अपने बिजनेस में चुनौती की तरह। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी रहूंगी, क्योंकि मैं सफलता के रहस्य को जानती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगा रहता है तो सफलता झक मार कर आती है। लगातार कोशिश करना ही कामयाबी की वजह बनती है। मैं अपने लक्ष्य को हर हाल में पाकर रहूंगी। तो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। फ्रेंड्स, हम बहुत लकी है जो हम वेस्टिजियन है, क्योंकि वेस्टिज हमें ये हौसला देता है। तो जिद चाहिए जीतने के लिए फ्रेंड्स, जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। देखा जाए तो समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? नहीं ना। तो जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किधर को जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें जिद पर अड़ जाना है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। वी हैव टू प्रूव, हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और जो हमारी कल्पना है वही हमारी रचना होगी। और हम भी एक इतिहास बनाएंगे जिसे लोग एग्जाम्पल के तौर पे सभी के आगे प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो ठीक है, ये मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, और लास्ट में मैं 2 शायरी पढ़ना चाहूंगी जो मेरे बेटे ने लिखी है इस सेशन से रिलेटेड। गौरव मंत्री ने, कुछ भी करने के लिए आज के वक्त में धन होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए आज के वक्त में धन होना चाहिए। नाम बनाना है दुनिया में तो पागलपन होना चाहिए। सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो आप, अपने अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए। और एक शायरी और है, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। थैंक यू।